अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज का डिस्क्रीट मैथ का तीसरा लेक्चर है एडजेसेंटी मैट्रिक्स। एडजेसेंटी मैट्रिक्स इसको पढ़ाने से पहले आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को जाकर पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इससे आगे वीडियो जा सके। आप अगर इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। शुरू करते हैं हम डिस्क्रीट मैथ के एडजेसेंटी मैट्रिक्स के तीसरा लेक्चर शुरू होने लगा है, जिसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कि एडजेसेंटी मैट्रिक्स होते क्या है और उसकी एग्जांपल साथ करेंगे ताकि आपको सही तरह समझ आ सके एडजेसेंटी मैट्रिक्स होते क्या है। अब शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन सबसे पहले पढ़े तो कहते हैं सपोज द जी graph is equal to vertex or edges is a simple graph where v किधर तक हो n तक, मतलब के एंड इंफिनिटी तक हो। सपोज द नंबर द वर्टिसेस ऑफ ग्राफ आर लिस्टेड एब्रेटली एज v1 v2 और vn तक। एक ऐसा वर्टेक्स जो v1 से लेकर vn तक इंफिनिटी तक चला जाए उसे कहेंगे हम एडजेसेंटी मैट्रिक्स। एडजेसेंटी मैट्रिक्स की एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसे कहेंगे एडजेसेंटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारा एडजेसेंटी मैट्रिक्स से ग्राफ दिए गए हैं और बताना है कि एडजेसेंटी किधर किधर बन रहा है उसका वर्टेक्स का। अब इधर लिखते हैं वर्टेक्स फिर एडजेसेंटी। अब वर्टेक्स है ए बी सी डी, ए बी सी और डी। अब देखना है हमने ये कि ए का कितनों के साथ ताल्लुक मिल रहा है। ए का बी के साथ मिल रहा है, लिख देते हैं। ए का डी के साथ भी मिल रहा है और ए का सी के साथ भी मिल रहा है, लिख देते हैं। अब बी का देखते हैं, बी का ए के साथ मिल रहा है, बी का डी के साथ मिल रहा है। सी का देखते हैं, सी का डी के साथ मिल रहा है, सी का ए के साथ मिल रहा है। उससे आगे देखते हैं डी का, डी ए से मिल रहा है, डी बी से मिल रहा है, डी सी से मिल रहा है। तो ए बी और सी, ये इसका आंसर। अब ये दूसरा ग्राफ देखें, दूसरे ग्राफ के वर्टेक्स और एडजेसेंटी निकालते हैं हम। एडजेसेंट अब वर्टेक्स ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी और ई। ए देखे ए बी से मिल रहा है और ए डी से मिल रहा है, बी और डी लिख देंगे। बी देखे बी ए से मिल रहा है, डी से मिल रहा है और ई से मिल रहा है। अब सी देखें, सी ई से मिल रहा है और सी डी से मिल रहा है। उसके बाद देखें डी किससे मिल रहा है, डी सी से मिल रहा है, बी से मिल रहा है, ए से मिल रहा है, ए बी और सी। ई किस किस से मिल रहा है, ई सी से मिल रहा है और ई बी से मिल रहा है। ये इसके एडजेसेंटी वर्टेक्स के निकल आए, ये इसका आंसर है। ये थर्ड क्वेश्चन है, जो अभी क्वेश्चन कराने हैं वो आपकी इधर स्क्रीन पे आ जाएगा और डेफिनेशंस भी स्क्रीन पे आएंगी। अब देख चलते हैं इसकी एग्जांपल। ये पहले जो हम कर रहे थे वो है अनडायरेक्टेड ग्राफ, अब दिया गया है डायरेक्टेड ग्राफ और ये इसमें लूप भी दी गई है। अब देखते हैं इसके वर्टेक्स और एडजेसेंटी।
अब देखें ए इधर वर्टेक्स है, बी सी और डी वर्टेक्स है। अब देखें ए के किधर किधर डायरेक्शन देखनी है हमने। ए का बन रहा है ए के साथ भी, ए का डायरेक्शन दे रही है बी, ए का सी के साथ भी बन रहा है, ए का डी के साथ भी बन रहा है। डायरेक्शन हमने देखनी है किधर को जा रही है और लूप देखना है। अब बी का देखें, बी की डायरेक्शन एक डी की तरफ जा रही है, बी की तरफ आ रही है, बी से नहीं जा रही। अब बी से सिर्फ एक ही जा रहा है डी। सी वाला देखते हैं, सी से डायरेक्शन बी की तरफ जा रही है, सी से डायरेक्शन ए की तरफ जा रही है और कोई डायरेक्शन नहीं जा रही यहां पे। अब डी की तरफ देखते हैं, डी डी अपने साथ ही बना रहा है एक और सी की तरफ जा रहा है, सी बी की तरफ जा रहा है ये डायरेक्शन और डायरेक्शन कोई भी नहीं दे रहा। बस यही इसका आंसर है। इसके बाद हम करेंगे, अब ग्राफ से हमने इसके मैट्रिक्स बनाने हैं। ग्राफ को देख के मैट्रिक्स बनाने हैं और ग्राफ को देख के हमने इससे भी मैट्रिक्स ही बनाने हैं। इससे पहले हम एडजेसेंटी वर्टेक्स निकाल रहे थे। अब मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें ए बी सी डी यहां पे लिख देते हैं और ए बी सी और डी। अब बनाते हैं इसके मैट्रिक्स। ए का देखिए किसके साथ ताल्लुक बन रहा है और जिसके साथ नहीं बनेगा उधर जीरो, जिसके साथ ताल्लुक बनता है उसके साथ 1 लगाना है। अब ए का ए के साथ तो नहीं है, यहां पे 0 लगा देते हैं। अब ए का बी के साथ बिल्कुल है, 1 लगा देते हैं। अब ए का सी के साथ है, 1 लगा देते हैं। ए का डी के साथ भी है, 1 लगा देते हैं। बी का बी के साथ नहीं है, 0 लगा देते हैं। बी का सॉरी ए के साथ है, 1 लगा देते हैं। बी का बी के साथ नहीं है, 0। बी का सी के साथ भी नहीं है, बी का डी के साथ मिल रहा है। सी का सी के साथ भी नहीं है, 0 लगा देते हैं। सी का ए के साथ है, सी का बी के साथ नहीं है, सी का सी के साथ भी नहीं है। सी का डी के साथ है, डी का ए के साथ है, डी का बी के साथ भी है, डी का सी के साथ भी है, डी का ई के इसके साथ नहीं है, डी के साथ खुद अपना इटसेल्फ नहीं है। अब ये वाला देखते हैं, इसमें लिखते हैं ए बी सी डी और ई। ए बी सी डी और ई। अब देखें ए का ए के साथ नहीं है, 0 लगा देते हैं। ए का बी के साथ है, ए का सी के साथ नहीं है, ए का डी के साथ है, ए का ई के साथ नहीं है। बी का ए के साथ है, बी का बी के साथ नहीं है यहां पे। बी का सी के साथ बिल्कुल नहीं है, बी का डी के साथ है, बी का ई के साथ है। अब देखना है हमें सी का। सी का हमें मिल रहा है एक ए के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, बी के साथ भी बिल्कुल नहीं, सी का सी के साथ भी नहीं, सी का ई के साथ है और डी के साथ है, उसकी जगह 1 1 लगा देंगे। अब डी देखते हैं, डी का ए के साथ है, डी का बी के साथ भी है, डी का सी के साथ भी है, डी का ई के साथ नहीं है, डी का डी के साथ भी नहीं है। अब देखते हैं आगे ई का। ई का ए के साथ नहीं है, ई का बी के साथ है, ई का सी के साथ भी है, ई का डी के साथ नहीं है, ई का ई के साथ भी नहीं है। ये इससे ग्राफ को देखकर हमने इसके एडजेसेंटी मैट्रिक्स बना दी है। इसका ये आंसर है। ये अब क्वेश्चन दिया गया है, ये अब डायरेक्टेड ग्राफ है एक
डायरेक्शन जिसमें दी हो इससे हमने मैट्रिक्स बनाना है। इसे मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें ए, बी, सी और डी, ए, बी, सी और डी। अब देखें ए के साथ मिल रहा है, ए अपना बना रहा है ना, ये लूप बन रही है, इधर आ जाएगा 1। ए बी की तरफ भी जा रहा है 1 आ जाएगा, ए सी की तरफ भी आ रहा है 1 आ जाएगा, ए डी की तरफ भी जा रहा है 1 आ जाएगा। अब बी का देखें, बी जा रहा है ए की तरफ तो नहीं आ रहा, बी सी की तरफ भी नहीं आ रहा, बी भी नहीं बना रहा, बी डी की तरफ आ रहा है, सी की तरफ देखें, सी ए की तरफ जा रहा है, सी बी की तरफ भी जा रहा है, सी से नहीं बना रहा अपना, सी डी की तरफ भी नहीं जा रहा, डी जो है ए की तरफ नहीं जा रहा, डी बी की तरफ जा रहा है, सी की तरफ भी जा रहा है, ये डी डी की तरफ भी है। ये इसके इस ग्राफ से ये मैट्रिक्स बना है। उस कहता है K4 का मतलब है ये वाला ग्राफ, K14 का मतलब है ये वाला ग्राफ, K23 का मतलब है ये वाला ग्राफ। इस तरह ग्राफ बनाना है आपने। K4 जिसके 4 कोने हो, K14 जिसका एक के साथ 4 कोने निकले हो, K23 जिसके 2 नीचे और 3 ऊपर हो। इससे हमने अब मैट्रिक्स बनाना है। लिख देंगे A, B, C, D, A, B, C और D। A अपने साथ तो नहीं कोई बना रहा, 0 लगा देंगे। A B के साथ बना रहा है, A C के साथ भी बना रहा है, A D के साथ भी बना रहा है। अब B देखे, B A के साथ बना रहा है, B के साथ नहीं बना रहा, B C के साथ भी बना रहा है, B D के साथ भी बना रहा है, C A के साथ बना रहा है, C B के साथ भी बना रहा है, C के साथ नहीं बना रहा, C D के साथ भी बना रहा है। D देखे, D A के साथ भी बना रहा है, D जो है B के साथ भी बना रहा है, D C के साथ भी बना रहा है और D D के साथ नहीं बना रहा। ये इससे मैट्रिक्स निकला। अब इसका मैट्रिक्स बनाते हैं, A B C D, A B C D। आप देखिए A किसके साथ बना रहा है, B के साथ भी, C के साथ भी, D के साथ भी, E के साथ भी, अपने साथ नहीं बना रहा। 1 1 और 1। अब देखिए B किसके साथ बना रहा है, B सिर्फ A के साथ ही बना रहा है और बाकी जगह 0। C भी A के साथ ही बना रहा है और किसी के साथ नहीं बना रहा। D देखें, D भी A के साथ ही बना रहा है, बाकी जगह 0। E देखें, E जो है A के साथ ही बना रहा है, बाकी किसी के साथ नहीं बना रहा, 0 0 और 0 लगा देंगे। ये से मैट्रिक्स बन गया। अब ये देखें, ये वाला मैट्रिक्स, इससे मैट्रिक्स बनाते हैं हम। ये आ जाएगा A B C D E, A B C D और E। अब A देखें किसके साथ बना रहा है, A जो है D और E के साथ बना रहा है, 1 और 1 लगा दें। बाकी सबके साथ नहीं बना रहा है तो 0 लगा देते हैं। B जो है D और E के साथ ही बना रहा है, बाकी 0 0 0। C देखें, C भी D और E के साथ बना रहा है, बाकी 0 और 0। D जो बना रहा है A के साथ भी, B के साथ भी, C के साथ भी, बाकी जगह 0। E देखें, E भी जो है तीनों के साथ बना रहा है, A B C, बाकी जगह 0। ये इसका मैट्रिक्स बन गया K23 का।
उसके बाद आता है सी। सी मतलब सर्कल, एक चार कोनों वाला एक सर्कल। W4 एक ऐसा व्हील जिसके चार वर्टेक्स हों, इसके भी चार वर्टेक्स हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब देखें इसको, इससे हमने मैट्रिक्स बनाना है। अब ए का देखें ताल्लुक होगा डी के साथ भी, और ए का बी के साथ भी ताल्लुक है। इसी तरह बी का सी के साथ ताल्लुक है और बी का ए के साथ ताल्लुक होगा। अब इसे मैट्रिक्स बनाते हैं, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। अब ए का ए के साथ तो नहीं है, जीरो लगा देते हैं। ए का बी के साथ था, इधर देखा ना यहां पे 1। ए का सी के साथ नहीं है, जीरो लगा देते। ए का डी के साथ है। अब बी का देखें, बी का सी और ए के साथ है, सी और ए, बाकी जीरो जीरो। सी का डी के साथ होगा, सी का बी के साथ, बी के साथ 1 लगा दे और डी के इधर, बाकी जगह जीरो। डी की जगह देखें, डी ए के साथ होगा और सी के साथ होगा, ए और सी की तरफ 1 लगा देते हैं और बाकी जगह जीरो। ये इससे सर्कल का, यहाँ पे जो W4 लिखा हुआ है इसके अब मैट्रिक्स बनाते हैं, ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी और ई। जैसे ए का बी के साथ ताल्लुक है, ए का डी के साथ, इधर भी वैसा ही है। अब ए का ए के साथ तो नहीं है, ए का बी के साथ देखें है, ए का सी के साथ नहीं है, ए का डी के साथ भी है, ए का ई के साथ भी है, ये और ये। अब बी का देखें, बी का ए के साथ है, सी के साथ भी है, बी का बी के साथ नहीं है, बी का डी के साथ नहीं है, बी का ई के साथ है। आगे सी देखते हैं, सी का ए के साथ नहीं है, सी का बी के साथ है, सी का सी के साथ भी नहीं है, सी का डी के साथ है, सी का ई के साथ भी है। डी का देखते हैं, डी का ए के साथ है, डी का बी के साथ नहीं है, डी का सी के साथ है, डी का ई के साथ है, डी का डी के साथ नहीं है। ई का देखते हैं, ई का ए के साथ भी है, बी के साथ भी, सी के साथ भी और डी के साथ, सबकी जगह 1 1 1, मगर ई का ई के साथ नहीं है तो उधर जीरो लगा देते हैं। अब हमें दिया गया है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स को देखते हुए हमने बनाना है इससे ग्राफ। अब देखें इधर लगा देते हैं ए बी सी, ए बी सी। अब जैसे हम ग्राफ से मैट्रिक्स बनाते थे, मैट्रिक्स से हमने ग्राफ बनाना है, तो 3 पहले डॉट लगा देते हैं, ये लिख देते ए, ये बी और ये सी। पहले अनडायरेक्टेड ग्राफ बनाऊंगा, ए का ए के साथ नहीं है, ए का बी के साथ है, लगा देते हैं। ए का सी के साथ भी नहीं है, बी का ए के साथ है, हो गया। बी का बी के साथ भी नहीं है, बी का सी के साथ है, लगा दिया। सी का देखे ए के साथ नहीं लिखा हुआ ना, जीरो लिखा है। सी का बी के साथ बन चुका है, सी का सी के साथ भी नहीं है, ये बन गया अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब बनाना है हमने डायरेक्टेड ग्राफ, फिर 3 डॉट लगा देते हैं, ए बी सी। अब देखें ए का ए के साथ नहीं है, ए का बी के साथ है, लगा देते हैं। बी का ए के साथ है, लगा देते हैं। ये भी डायरेक्शन दे देते हैं हम साथ। बी का सी के साथ है, लगा देते हैं। और बी सी का ए के साथ नहीं है, सी का बी के साथ है, बना देते हैं और डायरेक्शन भी दे देते हैं। ये इसका अनडायरेक्टेड ग्राफ बन गया और ये इसका डायरेक्टेड ग्राफ बन गया। अब इसका बनाते हैं हम, पहले अनडायरेक्टेड ग्राफ इधर लगा देते, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, 4 लगा देते हैं डॉट्स, ए बी डी और सी। ए अब ए का ए के साथ
नहीं है। ए का बी के साथ भी नहीं है, ए का सी के साथ है, लगा दिया। ए का डी के साथ भी है, लगा दिया। अब बी का ए के साथ नहीं है, बी का बी के साथ भी नहीं है, बी का सी के साथ है, लगा दिया। बी का डी के साथ भी नहीं है, सी का ए के साथ है, वो पहले ही बन चुका है। सी का बी के साथ बन गया। सी का सी के साथ नहीं है, सी का डी के साथ है, बना देते हैं। डी का ए के साथ है, वो ये बन चुका है। डी का बी के साथ बन गया, ये रहा। डी का सी के साथ ये बन चुका है, डी का डी के साथ नहीं है, ये इसका अनडायरेक्टेड ग्राफ बन गया।